अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अल्कलिनिटी ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे कि पिछले टॉपिक में मैंने बताया आपको कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि अल्कलिनिटी ऑफ वाटर की अल्कलिनिटी क्या होती है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अल्कलिनिटी क्या होती है, कि जब पानी अल्कलाइन होता है तो उसी फेनोमेना को हम अल्कलिनिटी ऑफ वाटर कहा जाता है। ठीक है, अल्कलिनिटी जो होती है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करती है और एसिड जो होता है वो अल्कलिनिटी को न्यूट्रलाइज करता है। जैसे यूँ कहा जाए कि एसिड बेस एक दूसरे को जैसे न्यूट्रलाइज करते हैं, तो जब पानी बेसिक होता है तो उस वक्त अल्कलिनिटी ज़्यादा होती है। इसीलिए जब पानी में OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं तो उसे अल्कलिनिटी ऑफ वाटर कहा जाता है। और जैसे जैसे इसकी अल्कलिनिटी बढ़ती रहती है तो हम कहते हैं कि अल्कलिनिटी ऑफ वाटर बढ़ रही है, यानी OH नेगेटिव आयन की जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो उसको मालूम करने का, अल्कलिनिटी ऑफ वाटर मालूम करने का हमारे पास एक तरीका है। वो क्या तरीका है कि हम एक वाटर सैंपल लें जिसके अंदर अल्कलिनिटी मौजूद हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर फिनोल्फिथलीन इंडिकेटर जो है वो ऐड कर देते हैं, तो कलर उसका क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। अब पिंक क्यों होता है, मैंने पहले ही आपको बताया कि जब भी सॉल्यूशन बेसिक होता है उसकी पीएच जब 8.3 से ऊपर होती है, जब हम उसमें फिनोल्फिथलीन ऐड करते हैं तो वो पिंक कलर शो कर देता है। तो ये भी एक तरीका होता है हमारे पास बेस मालूम करने का। ठीक है, तो उसने क्या किया, कलर पिंक कलर जो है वो शो कर दिया। अब जब उसमें हम एसिड ऐड करेंगे, कौन सा एसिड, या तो सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि बेस जो होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा हमारे पास, तो अब हमारे पास कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि हम जो है वो मिथाइल ऑरेंज को ऐड करेंगे उसमें सॉल्यूशन में। मिथाइल ऑरेंज को हमने ऐड किया तो हमारे पास कलर हो गया, ये तो ग्रीन होता है, ये येलो होता है, क्योंकि ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक मिथाइल रेड और ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन तो हमारे पास एक आता है, तो हम उसको टोटल अल्कलिनिटी का भी बोलते हैं, टोटल अल्कलिनिटी सॉल्यूशन ही बोलते हैं, या उसको हम मिथाइल ऑरेंज का नाम भी दे देते हैं। ठीक है, तो वो हमने जब ऐड किया तो हमारे पास या तो ग्रीन कलर हुआ या येलो कलर हुआ। तो ग्रीन और येलो के अंदर भी यही होता है कि जब हम उसकी कॉम्बिनेशन जो है उसको चेंज करते हैं तो या तो वो येलो कलर में कन्वर्ट होता है और या फिर ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जब ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया तो फिर हमने उसमें क्या किया, एसिड को ऐड किया, या तो वो सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है। तो उसके बाद हमें एक रेड कलर का सोल्यूशन मिल जाता है, तो हम कहते हैं कि ये हमारी एक तरह से आप कह लें कि टोटल अल्कलिनिटी जो है हमारे पास आ गई है। ठीक है, इसको हम एम अल्कलिनिटी भी कहते हैं। सही है, व्हेन फिनोल्फिथलीन इज एडेड, पिंक कलर नॉट ऑब्टेन, इट मींस OH नेगेटिव अल्कलिनिटी इज एब्सेंट। इससे क्या मतलब हुआ कि जब भी किसी सॉल्यूशन के अंदर हम फिनोल्फिथलीन को ऐड करेंगे तो वो क्या, अगर उसके अंदर पिंक कलर नहीं आता तो हम क्या कहेंगे कि OH नेगेटिव आयन जो है हमारे पास इसके सॉल्यूशन के अंदर मौजूद नहीं है। और फिनोल्फिथलीन से जो हमारे पास टाइट्रेशन होती है वो हाफ टाइट्रेशन होती है हमारे पास। अब उसको किस तरह से अब कर सकते हैं कि फिनोल्फिथलीन जो होती है हमारे पास किसी भी पानी में अगर OH नेगेटिव आयन होता है तो वो उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद देती है। ठीक है, और अगर कार्बोनेट का आयन होता है तो वो उसको बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देती है। तो ये जो है हाफ न्यूट्रलाइजेशन होती है कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट की। तो बाइकार्बोनेट जो कार्बोनेट आयंस था हमारे पास वो तो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, वो तो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। तो उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, टोटल अल्कलिनिटी का इंडिकेटर जो है वो ऐड करते हैं उसके अंदर, जिसको हम एम अल्कलिनिटी इंडिकेटर भी कहते हैं। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज के तौर पे। तो हम जब उसको ऐड करते हैं तो वो क्या करती है, बाइकार्बोनेट के आयन हो या कार्बोनेट के आयन हो, जो SCO3 हमारे पास जो हमारे पास मौजूद है फिनोल्फिथलीन डालने के बाद जो हमारे पास SCO3 आया है वो हो, या पानी में मौजूद अलग से बाइकार्बोनेट के आयन हो, वो तमाम को क्या करेगी, न्यूट्रलाइज कर देगी, और ये हमारे पास टोटल अल्कलिनिटी हमारे पास आ जाएगी। तो इसीलिए हम जो है वो मिथाइल ऑरेंज जो है हमारे पास हम उसको ऐड करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इसी के अंदर लिखा हुआ है कि वाई वी यूज़ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर आफ्टर फिनोल्फिथलीन इंडिकेटर। तो वो ये लिखा हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो है वो न्यूट्रलाइज करती है टोटल अल्कलिनिटी, जबकि जो फिनोल्फिथलीन इंडिकेटर है वो हाफ न्यूट्रलाइज करता है किसको, कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट बना देता है। और जब टोटल अल्कलिनिटी हम डालते हैं तो वो कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, जब पहले से मौजूद पानी के अंदर जो है बाइकार्बोनेट हो, वो सबको क्या करेगी, न्यूट्रलाइज कर देगी। तो ये हमारे पास
एक फाइनल आंसर आ जाता है अल्कलिनिटी का। ठीक है, तो ये थी हमारे पास अल्कलिनिटी ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नया टॉपिक लेके आएंगे कोई। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 हमारे पार्ट थे वाटर के ऑकरेंस ऑफ वाटर था हमारे पास, फिर उसके बाद वाटर और वाटर की टाइप्स थी। ठीक है, फिर हमने ईडीटीए की मदद से जो है वो देखा कि ईडीटीए की मदद से हम किस तरह से जो है वो टाइट्रेशन करके हम हार्डनेस को फाइंड कर सकते हैं। और फिर हमारे पास ये अल्कलिनिटी ऑफ वाटर हमारे पास एक था 5वां पार्ट इसका। ठीक है, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।